बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओ लेवल D1 मैथमेटिक्स में हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट लेक्चर दिया था, मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। हमें पता है कि कोई नंबर अगर किसी का स्क्वायर लिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, तो 5 का जब स्क्वायर लिया जाता है तो उसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक हमारे पास ये स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वैसे अगर हमें लेंथ दी गई हो कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उसका हमने एरिया फाइंड करना हो तो फिर क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर लिया जाता है, जितनी भी साइड हो। फॉर एग्जांपल 5 साइड है, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, तो फिर हम 5 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें यहाँ बताया गया कि 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर। और अगर हमें एरिया गिवन हो और हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो फिर क्या करते हैं, फिर स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस होगा और उसका नाम है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया जाएगा और वो हमारे पास आ जाता है 5। इसके लिए एक चीज़ तो ये है कि आप कैलकुलेटर जो है उसको यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं ये अभी आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको ही हम पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 1, 4, 9 आर द स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर्स एंड दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर्स इसलिए कहलाते हैं कि इनका जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो होल नंबर आता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, दैट इज़ होल नंबर। 4 का 2 आएगा, वो भी होल नंबर है। 2 का अगर आप 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी होल नंबर आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट 5 लेता हूँ मैं, तो 5 का स्क्वायर रूट जो है वो कोई होल नंबर तो नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। और अगर पॉइंट में आता है तो वो डेसिमल में आ जाता है, तो वो होल नंबर तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट लिया जाए और आंसर भी होल नंबर आए, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं या फिर स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। तो 9 के बाद आप देखें 16 आ जाता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे, 16, 25 एंड 36। बहरहाल आगे की तरफ चलते हैं। ये देखें, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ये 324 की फैक्टराइजेशन की गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 जो है ये 2 टाइम्स आया है और 3 जो है ये 3 टाइम्स आया है। हमने दो के पेयर बना लिए, यानी 2, 3 और ये 3 का एक हमने ब्रैकेट में लिख लिया, बस क्या रह गया 2, ये 3 और ये 3, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये क्योंकि तमाम दो दफ़ा हैं डेफिनेटली, अब ये ब्रैकेट में आप देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका स्क्वायर बन जाता है। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्यों कटते हैं या ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी नंबर है, सपोज दैट उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और साथ में स्क्वायर भी लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये नोटपैड काम नहीं कर रहा है, मैं देखता हूँ इसको ज़रा। जी ये देखें, सपोज दैट कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, x है कोई एक नंबर, इसका स्क्वायर भी लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है। ठीक है,
तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों कट जाते हैं इस तरह से। अच्छा, ये क्यों कटते हैं, इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। होता ये एक्चुअली कि ये जो रूट है ना, स्क्वायर रूट जिसे हम कह रहे हैं, इसका मतलब होता है ये वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 और ये 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर ये 2 और ये 2 कट जाता है, तो बकिया रह गया x। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास बुक है इसमें जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर और ये रूट काट दिया गया, बकिया रह गया 2 × 3 × 3 और ये आ गया 18। तो 324 का स्क्वायर रूट आ गया 18। अल्टरनेट एक और मेथड दिया गया है जिसमें बजाय से कि अलग अलग पेयर्स बनाए जाए, यहाँ पे क्या किया गया है, 2 चूँकि 2 टाइम है तो 2 × 2 लिख दिया गया, 3 चूँकि 4 टाइम्स है तो 3 × 4 लिख दिया गया। तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब आप देखें कि स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, चूँकि तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाता है, ये 3/4 का स्क्वायर रूट है, तो इसका वही होगा जो भी हमने किया। जैसे कि आप देखें ये था 3/4 और इसका ये स्क्वायर रूट। अच्छा, तो इसके साथ ये हो जाएगा कि 3/4 और पावर 1/2, तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो ये बना 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 3 × 3 जो कि क्या बना 9। और अब ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई हुआ इस 2 के साथ, तो आंसर आ गया 18। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कि फाइंड 784 का स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे एक गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है, तो इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कैसा होगा, ये वाली प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, 784 का प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से आपने करना है। ये भी आप देखें, ये भी आप खुद करें कि जैसे अभी मैंने ये आपको बताया कि किस तरह से पावर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 को तो आपको करना आ गया है, तो ये पावर 4 को जैसे सॉल्व करना होगा ये वो मेथड है, ठीक है। और इस तरह से पावर 2 को सॉल्व करने वाला मेथड भी है, तो ये आप दोनों मेथड इसमें यूज़ करके ये आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे जी। तो इसके बाद आता है हमारे पास क्यूब रूट। जो स्क्वायर रूट था ये 2D शेप्स के लिए था, जैसे स्क्वायर के लिए था, ठीक है। अब क्यूब आ जाता है तो क्यूब एक्चुअली 3D शेप्स के लिए आ जाता है। जैसे कि एक कमरा है, कमरे का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो डेफिनेटली उसकी लेंथ चाहिए होगी, विड्थ चाहिए होगी और हाइट भी चाहिए होगी, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब की। तो ऐसा क्यूब या ऐसा कमरा आप देखें जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में इक्वल हों, उसे हम एक क्यूब कहते हैं, परफेक्ट क्यूब कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दी, ये क्यूब दिया गया है, ये देखिए आप कमरे टाइप लग रहा है आपको, ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट, तीनों ही 5-5 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तीनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका क्यूब, इसका अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है, तो फिर इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो फिर क्यूब का उल्ट प्रोसेस यानी रिवर्स प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में यहाँ पे आप देखें कि रूट के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इंडेक्स कोई नहीं था, ठीक है। तो उसका मतलब होता है पावर यानी इंडेक्स 2 होता है और वो स्क्वायर रूट कहलाता है। यहाँ पे 3 है तो ये क्यूब रूट कहलाएगा, इसका मतलब होगा 1/3, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। अच्छा जी, 125 है एक्चुअली, तो वो बनेगा 5/3 और इसका लिखा हुआ है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3 एक्चुअली। तो ये 3 और 1/3 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चलो मैं एक स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके लिख भी देता हूँ। ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं डेफिनेटली। तो अब आप देखें ये 3 और ये 3 कट जाता है, 5/1 रह गया। किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो उसी नंबर के इक्वल होता है एक्चुअली। तो ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब आप देखें
ये जो क्यूब रूट है 5 क्यूब, इसका 125 आया तो 125 का क्यूब रूट लेंगे तो वो वापस 5 आ जाएगा। इस तरह से 0 का क्यूब रूट 0 आएगा, 1 का जो है ये 1 आएगा, 8 का 2 आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। नेक्स्ट 3 कंसेक्टिव क्यूब्स आपने बताने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। जी वर्क एग्जांपल 5 आप देखें, यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे हमने स्क्वायर फाइंड किया था वैसे हम क्यूब फाइंड करेंगे। फ़र्क कितना पड़ेगा कि उसमें पावर 2 के साथ रूट कटता था, यहाँ पावर 3 के साथ कटेगा। ठीक है, चूँकि रेडिकल के ऊपर ये जो इंडेक्स है, ये जो साइन है जिसे हम रूट का साइन कहते हैं, इसको रेडिकल भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये जो पावर लिखी होती है यहाँ पे इसे इंडेक्स बोलते हैं। तो रेडिकल का इंडेक्स जो है ये 3 है, तो ये पावर 3 के साथ कटेगा, यानी क्यूब के साथ कटेगा। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, सॉल्व की गई हुई है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नीचे ये प्रैक्टिस में आपको एक नंबर 2744 है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का कहा गया है। और उससे नीचे जैसे ये एक नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई हुई है, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है कैलकुलेटर के बगैर। तो डेफिनेटली ये क्यूब रूट के साथ कट जाएगा, ये क्यूब रूट के साथ कट जाएगा, ये 3 बचा और ये 7 बचा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो 21 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 9261। अच्छा जी एस्टिमेट ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। देखें ये 50 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इसका स्क्वायर रूट जो है ये होल नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है एस्टिमेट ऑफ द स्क्वायर रूट। तो एस्टिमेट करने के लिए हम 50 को उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आप देखें ये 50 है, तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 49 बनता है, तो हमने 49 में से कन्वर्ट कर दिया और 49 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 7। इसी तरह से 63 जो है ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो भी होल नंबर में नहीं आएगा। तो इसको भी इसके नियरेस्ट क्यूब में हम कन्वर्ट कर देंगे, जो कि क्या बनेगा 64 बनता है। क्योंकि 64 जो है 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 64 का जब क्यूब रूट लिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर टू फाइंड स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आप ये आपके कैलकुलेटर पर अगर देखें तो ये की होगी एक्स स्क्वायर वाली, तो इससे स्क्वायर फाइंड किया जाएगा। मैं देखता हूँ अगर मेरे कैलकुलेटर में है तो मैं आपको बता देता हूँ। जी ये देखें ये अगर सपोज दैट मैंने 5 किया है, 5 का स्क्वायर लेना है, तो ये जो की आपको बताइए स्क्वायर वाली, जब इसको आप प्रेस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्यूब वाली तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर या दूसरे कैलकुलेटर होते हैं उनमें होती है। इसी तरह से मैं देखता हूँ इसमें शायद मेरे पास मौजूद हो, मे भी इसमें होगा। जी तो आप देखें यही 5 है, अगर इसका क्यूब लेना है तो ये मैं पावर इसका प्रेस करूँगा तो ये 25 आ गया। इस तरह से अगर कोई और पावर लेनी हो, 5x पावर y है तो कितनी पावर लेनी है ये दबा देंगे। कितनी पावर लेनी है हमने, सपोज दैट इसकी 8 पावर लेनी है, तो 5 पावर 8 39065 आ जाएगा। बार ये कैलकुलेटर का यूज़ है कि कैलकुलेटर आपने कैसे यूज़ करना है। इसी तरह से अगर रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ मैं देखता हूँ स्क्वायर रूट की जो साइन है, स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसे और साइड पे देखता हूँ। मेरा ख्याल है सिंपल वाले में था, स्टैंडर्ड वाले में। जी ये स्क्वायर रूट मिल गया हमें। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मैं 25 लिखता हूँ यहाँ पे, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये देखिए रेडिकल के ऊपर 2 है, ठीक है, तो मैं ये इसको प्रेस कर दूंगा तो ये इसका 25 का स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से 64 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ तो ये 65 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। इस तरह से आप कैलकुलेटर अपना यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ ऑफ कैलकुलेटर है। क्यूब रूट जो है उसमें यहाँ पे इंडेक्स में 2 की जगह पे 3 लिखा होता है, तो आपके कैलकुलेटर में ज़रूरी होगा ये होता है। यहाँ पे ये सिस्टम में जो कैलकुलेटर है इसमें शायद ये चीज़ नहीं है, या फिर अगर है तो मुझे तो एटलीस्ट नहीं नज़र आ रही है कहीं पे, तो आप इसको देखिएगा, उम्मीद है आपको ये मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर में तो आपके जो कैलकुलेटर होगा उसमें ये लाजमी तौर पे होगी। तो ये तो हो गया यूज़ ऑफ कैलकुलेटर।
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया हुआ है वर्क एग्जाम्पल 7 में कि यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवॉल्व एंड लीव योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट जहाँ पे आ जाए उसके बाद 4 डिजिट्स तक आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। अब देखें ये नंबर है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, पूरी फ्रैक्शन है, सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आप देखें जैसे कि ये यहाँ पे कीज़ के साथ बताया गया कि पहले आप ये ब्रैकेट शुरू कर लें, उसके बाद आप ये ऊपर जो भी लिखा हुआ है 8x² प्लस सॉरी 8x² का मतलब ये है कि 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली 8 के साथ फिर हम x² वाला की जो है प्रेस करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में इजीली से हो जाएगा आपके साथ। ये डिवीजन है, डिवीजन के बाद डिवीजन इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये जो फ्रैक्शन वाली लाइन है, और फिर चूँकि ये नीचे डिनोमिनेटर शुरू होना है तो इसके लिए फिर हमने दोबारा से ब्रैकेट यूज़ करनी है और ये इसको लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज की जाएगी, इक्वल का साइन लगाया जाएगा, तो आंसर जो भी आएगा हमने उसको 4 फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है जी, मैं इसको देखता हूँ अगर यहाँ पे साइंटिफिक में मेरे पास आ जाता है यही चीज़ तो मैं आपको करके भी बताता ताकि आप लोगों को मसला ना हो बाद में। ये देखें, ये ब्रैकेट 8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस किधर गया ये प्लस, अच्छा फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब यहाँ पे स्क्वायर के लिए शायद मुझे दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं होगा 50 और ये फिर ज़ीरो हो गया। चलें, आपने देख लिया उसमें तो आपको यहाँ पे मसला हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को मसला नहीं होगा कैलकुलेटर यूज़ करने में, तो आप ऐसे ही जैसे मैंने ब्रैकेट शुरू की और बाकी ये सारा काम किया वैसे ही आप इसको करेंगे। तो प्रैक्टिस 7 में भी ये कैलकुलेटर यूज़ करना है आप कीजिएगा। तो इसके पार्ट 2 में आप देखें, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पोस्टर इज़ 987 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पोस्टर। अच्छा, 987 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये उसका पोस्टर का एरिया है जी। तो पहले तो आप देख लें इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अगर 987 का अगर कैलकुलेटर भी यूज़ कर लिया जाए, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूज़ कीजिएगा, मैं डायरेक्ट जल्दी करने के लिए ज़रा ये कर रहा हूँ। तो आप देखें ये आ रहा है 31 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इट मीन्स 987 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आया क्या आपके पास 31 पॉइंट समथिंग आया था हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड किया तो होल नंबर नहीं आया। बहरहाल जो भी आपके पास आंसर आया है हमारे पास यहाँ पे साइड का, ये हो गई फर्स्ट साइड हो गई। ज़्यादातर होता है कि हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं, तो ये बन जाएगा 31.42, चूँकि थर्ड डिजिट 6 है। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, उस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फिर क्या होगा कि पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से 125.666, ठीक है। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। क्लियर जी, तो ये तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ब्रैकेट्स आप यूज़ नहीं करेंगे द ऑफ कैलकुलेटर कीज़ इन वर्क एग्जाम्पल 7 व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑब्टेन्ड। आपके पास आप देखिएगा इसको करके आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो है सिस्टम ये करेगा कि ये जो स्क्वायर रूट 50 है इसको इस 7x³ के साथ यानी 7 क्यूब के साथ डिवाइड कर देगा, क्योंकि कैलकुलेटर के पास रूल होता है पहले डिवीजन करता है फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। और लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये बताती है कि नहीं, आपने पहले अंदर वाला काम पूरा करना है, इसका अंदर वाला काम पूरा करना है और फिर इसको इस पर डिवाइड करना है। और अगर आपको ये सारी ब्रैकेट्स इस तरह से यूज़ करके ये सॉल्व नहीं करना आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, उसका आंसर लिखें, यानी जैसे ये 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर का आंसर 64 है, आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद स्क्वायर रूट 50 का जो आंसर है प्लस के बाद उसको लिखें यहाँ पे, फिर लाइन लगाएं, नीचे 7 का क्यूब का जो आंसर आता है पहले वो लिखें, फिर -63 क्यूब रूट का जो आंसर आता है वो लिखें, फिर ऊपर दोनों को प्लस करें दोनों आंसर्स को, नीचे दोनों आंसर को माइनस करें, ऊपर भी एक टर्म आ जाएगी नीचे भी एक टर्म आ जाएगी, एक एक नंबर आ जाएगा, फिर आप दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है।
तो अगर कैलकुलेटर में ये आपके साथ पैरेंथेसिस यानी ये ब्रैकेट्स यूज़ करके आपको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा तो इसको अलग-अलग भी करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक चीज़ लास्ट लेक्चर में रह गई थी मेरी, वो मैंने आपको नहीं बताया था, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं ताकि वो चीज़ भी आपको बता दूं। ट्विन प्राइम्स के बारे में था, शायद अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिल जाए अब वो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ था यहाँ पे। हाँ, ये है द प्राइम्स दैट डिफ़र बाय 2, जैसे कि आप देखें 5 और 7 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, इस तरह से 3 और 5 है, उनमें भी 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे प्राइम्स जिसमें 2 नंबर्स का फ़र्क हो उनको ट्विन प्राइम्स कहते हैं, ठीक है। तो एक तो प्राइम के बारे में ये चीज़ रह गई थी, ये मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी। अब आगे की तरफ चलते हैं, प्राइम्स के बारे में और कुछ चीज़ें थी उसको डिस्कस करते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। जी, ट्रायल डिवीजन। हमारे पास अगर 47 एक प्राइम नंबर है बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस दैन 47, नाउ दैट व्हाट हैपन्स इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन वेदर अ बिग नंबर सच एज 997। देखें, छोटा नंबर जो था उसका तो हमें पता चल गया ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने वो कर लिया, ठीक है। मतलब इसको देखा, पहले 2 पे देखा, फिर 3 पे देखा, 5 पे, 7 पे, 11 पे देखते गए, ये 47 तक या इससे छोटे नंबर तक हमने देख लिया, किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा था, सिर्फ 47 पे डिवाइड हो रहा था। तो ये तो एक आसान बात है। लेकिन अगर 997 को देखा जाए तो ये किस पे डिवाइड होगा, यानी कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए हमें 997 से छोटे जितने भी तमाम नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, उन पे डिवाइड करके इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात, आप देखें 167 प्राइम्स बनते हैं 2 से लेकर तो 991 तक। 997 से छोटा प्राइम नंबर 991 है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 997 इतने ज़्यादा नंबर्स पर 167 दफ़ा हम चेक करें, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा एक मेथड ये है कि हम जिस भी नंबर को हमने चेक करना है, बड़े नंबर को, कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर वो किसी और पे डिवाइड होगा तो फिर तो वो कंपोजिट नंबर है, और अगर वो किसी पे नहीं डिवाइड हुआ सिवाय अपने, तो वो कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ। तो ये 997 को अगर हमने चेक करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है या फिर ये एक प्राइम नंबर है, तो जस्ट हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट आप देखें ये है 31.6, 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ किया गया है 31.6। तो डेसिमल पॉइंट से पहले आप देखें 31 है, जो होल नंबर है वो 31 है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 31 तक के नंबर्स देख लेंगे, यानी 31 या 31 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको देख लेंगे। अगर उनमें से किसी एक नंबर पर ये डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये तो कंपोजिट नंबर होगा। अगर उनमें से किसी पे नहीं डिवाइड हुआ तो ये कितना क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। और 31 तक सिर्फ कितने नंबर बनते हैं प्राइम नंबर, 11 नंबर्स बनते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 11 नंबर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं 997, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने। 997 का स्क्वायर रूट लिया तो आप देखें 31 आया है। अच्छा, अब हम इससे आगे लेके चलते हैं इसको। जी, 2 पे तो ये 997 है, 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा, हम देखते हैं 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं। 997 डिवाइडेड बाई 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। इस तरह से आप देखें नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 5 होता है। देखिए इस पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, चूँकि होल नंबर में आ रहा है तो इट मीन्स नहीं ना हो रहा हुआ, एग्जैक्ट तो नहीं डिवाइड हो रहा। फिर 7 पे देखते हैं, इस पर भी नहीं है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 11 होता है। फिर 13, फिर 17, 19 के बाद कौन सा होता है, 23 होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया,
997 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। 23 के बाद कौन सा होता है? 24, 25, 26, 27, 28, 29 होता है, ठीक है। तो 997 डिवाइडेड बाय 29, ये स्क्वायर रूट आ गया था, सॉरी, 997 डिवाइडेड बाय 29। तो आप देखें, इसके बाद आप देखें तो 997 डिवाइडेड बाय 31। तो इनमें से कोई भी नंबर नहीं आया जिस पे ये डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो है ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसे हम कहते हैं ट्रायल डिवीजन मेथड। ठीक होगी बात? तो ये लिखा हुआ था कि टेस्ट फॉर प्राइम नंबर, कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो हमने बता दिया कि दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, और सॉरी प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये यहाँ पे बताया भी क्या हुआ है, 997 इज़ अ प्राइम नंबर। इस तरह से आपने 2013 है और 2017 है, इसके बारे में बताना है, तो मेथड आपको बता दिए, उसी तरीके से आप करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो आप देखें 87 जो है, इसके बारे में अगर आपने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वही प्रोसेस है जो भी आपको बताया है। 87 का आप स्क्वायर रूट लें तो 9 आता है, ठीक है। 9 तक के नंबर्स आप देख लें, तो पहले 2 पे तो डेफिनेटली 87 डिवाइड नहीं होगा। 3 पे देख लेते हैं, 8 + 7 कितना होता है? 16 होता है, तो 16 भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स 87 3 पे भी डिवाइड नहीं होता। 5 उसके बाद आता है प्राइम नंबर, तो 87 डेफिनेटली 5 पे भी डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि एंड पे ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है। 7 आ जाता है, तो 7 के लिए आप देख लें, 87 डिवाइडेड बाय 7, आंसर 12 आ गया। तो इट मीन्स 7 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। 9 से छोटे हमने देखने थे, क्योंकि 9 तो खुद से प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स देखने होते हैं। तो हमने देख लिया, 7 पे भी डिवाइड कर लिया, 5 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, 9 से छोटे, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। इसलिए अब इसी तरह से आप बकिया सबको भी देख लेंगे। तो उम्मीद है मुझे ये बकिया आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा, जो प्रॉब्लम आपको आए वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो हम इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर लेके आएंगे। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये सबसे बड़ा नंबर है 630, मैं इसको ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। जी, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 630 की, तो 630 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। देखें एंड पे 0 है, तो ये प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 3 = 6, 2 1 = 2, 1 कैरी चला जाएगा, तो ये क्या बन गया? ये 10 बन गया। तो 2 5 = 10। अब एंड पे आ गया 5, तो डेफिनेटली ये 5 पे डिवाइड होगा। ये देखें, ये पहले दो नंबर्स को मिला के पढ़ें तो 30 बनता है, तो 5 6 = 30, 1 कैरी चला गया, नेक्स्ट बन गया 15, तो 5 3 = 15, 63 आ गया। अब 3 है, 2 पे भी नहीं डिवाइड होगा। 3 पे आप देखें डिवाइड होता है कि नहीं होता? 6 + 3 9 होता है, ठीक है। तो 6 + 3 9, तो 9 डेफिनेटली 3 पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर 3 पे डिवाइड होगा, यानी 3 जो प्राइम नंबर है उस पर ये डिवाइड होगा। 63 को मैंने प्राइम नहीं कहा, 3 को प्राइम कह रहा हूँ मैं। तो 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3, फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 7 = 21, और फिर ये 7 चूँकि प्राइम नंबर है तो ये 7 पे ही डिवाइड होगा। हमने इसकी फैक्टराइजेशन सिर्फ करनी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप देखें ये क्या बनेगा? 630 जो है एक्चुअली ये हमारे पास आ गया 2 × 5 × 3 × 3 × 7। इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिखना था हमने, तो 2 × 5 × 3 स्क्वायर आ जाएगा, चूँकि 3 2 दफ़ा आ रहा है, × 7। तो ये इसका आंसर आ गया 630 का, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है और क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं एक स्क्वायर रूट फाइंड कर देता हूँ, एक क्यूब रूट फाइंड कर देता हूँ, ठीक है।
1764 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ क्या था नंबर 1764। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन है। जी, तो देखें एंड पे 4 है, इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा। 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, ये भी 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये है। मैं ज़रा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहले अगर चूँकि 1 छोटा था 2 से, इसलिए हमने इसको तो नहीं लिया डेफिनेटली, तो हमने पूरे को ले लिया, ये 17 को। तो 2 का टेबल बढ़ा 8 तक 16 आ गया, 1 कैरी चला गया, ये 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, ये तो 4 है, ये 2 पे डिवाइड हुआ, 2 आ गया आंसर। अब इस तरह से 2 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 1 ज़ार 2। अब देखें ये एंड पे ऑड नंबर आ गया है, तो ऑड नंबर डेफिनेटली नहीं डिवाइड होगा 2 पे। तो देखते हैं 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आप इन तीनों डिजिट्स को अगर ऐड करें तो क्या बनता है, 4 + 4 8 + 1 9। तो 9 डेफिनेटली 3 पे डिवाइड हो जाता है। मैंने ये रूल लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी, तो ये क्या बन गया, 14 बन गया। ठीक है, अब 3 4 ज़ार 12 होता है, 3 5 ज़ार 15 हो, 3 4 ज़ार 12, आगे 2 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 21, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, अब ये आ गया 137। क्लियर होगी बात। अब आप देखें 137 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, 2 पे तो नहीं डेफिनेटली हो रहा है। तो आप देखें 7 + 3 10, 10 + 1 क्या बना 11। तो ये जो नंबर है ये हमने देख लिया कि ये 3 पे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं करता हूँ ज़रा दोबारा से। अच्छा 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ पे 4 आना है एक्चुअली। 1 कैरी 3 7 ज़ार 21। अभी आप देखें 3 पे फिर डिवाइड हो जाता है। 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ार 27। अब ये 3 पे तो नहीं, 7 पे डिवाइड होता है। 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास आ गया। मैं इसे डायरेक्टली तौर पर इंडेक्स नोटेशन में लिख लेता हूँ। चलें पहले वैसे लिख के बता देता हूँ। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, और इस सारे का क्या लेना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो आप देखें 2 चूँकि 2 टाइम्स है, 2 पावर 2 आ गया, 3 पावर भी 2 आ जाता है, 7 पावर भी 2 आ गया हमारे पास, और इसका साथ में स्क्वायर रूट भी था, वो मैंने नहीं लिखा, ये आ गया। अब आप देखें ये 2 3 और 7 तीनों की पावर चूँकि 2 है, तो मैं इसकी इकट्ठी पावर 2 लिख देता हूँ। रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये पावर आ गई 1/2। अब एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चले मैं एक और स्टेप कर देता हूँ। 2 × 3 × 7 होल पावर 2, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो इसलिए ये 2 और ये 2 कट गया, तो सिर्फ इनकी पावर 1 रह गई है। 2 × 3 6, और 6 7 ज़ा 42। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया है, 42। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई इसका हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। तो आप देखें 1 7 6 4, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए तो ये 42 ही आता है। क्लियर होगी बात। तो ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ये तो मज़ीद इसने 7 पे उसको डिवाइड कर दिया, तो ये वो नहीं था चीज़ हमारे पास जो हमने लिखनी थी। अच्छा, ये अब हमने एक आपको क्यूब रूट मैंने कहा था मैं आपको फाइंड कर दूंगा। तो ये आप देखें 3375 है, मैं इसका क्यूब रूट आपको फाइंड कर देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 3375, जी, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एंड पे 5 है तो डेफिनेटली ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी 37, 5 7 ज़ा 35, और 37 से 2 कैरी 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे डिवाइड होगा।
5 वन ज़ा 5, 1 कैरी 17 बन गया, 5 थ्री ज़ा 15, 2 कैरी 25 बन गया, 5 फाइव ज़ा 25। तो ये फिर से डेफिनेटली 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब आप देखें इसको, 5 टू ज़ा 10, 3 चला गया, 5 सेवन ज़ा 25 और 5 सेवन ज़ा 35। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको देखें नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट ये 5 पे तो नहीं 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूँ। 3 नाइन ज़ा 27, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। तो ये जो हमारे पास बना ये कुछ बन जाता है। 5 जो है ये 3 टाइम्स आया है, 3 भी 3 टाइम्स आया है, तो हम इसे आंसर में लिखेंगे 5 पावर। जी तो आप ये देखिए यहाँ पे 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैं इसे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर क्यूब लिख लेता हूँ, और ये जो क्यूब रूट है डेफिनेटली 1/3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3, ये दोनों 3 कट गए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। तो 15 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्यूब रूट फाइंड कर दिया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ 15 का अगर हम क्यूब लें तो डेफिनेटली 3375 आता है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा बुक की तरफ आते हैं, उसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज़ 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 11 2। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है, तो 9801 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 3 पावर 4 11 पावर 2 है, तो आप देखें जैसे हमने एक्सरसाइज एग्जाम्पल में भी किया था वैसे ये भी सॉल्व होगा। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर, और चूँकि स्क्वायर रूट लेना है तो डेफिनेटली इसकी पावर 1/2 होगी। ठीक है, तो इसको मैं अलग-अलग सॉल्व कर देता हूँ दोनों को। 3 पावर 4 के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 स्क्वायर के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बना, 3 का स्क्वायर बना जो कि होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 11, और 9 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होता है 99। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, करना तो आपने डेफिनेटली कैलकुलेटर के बगैर है, लेकिन चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 9801 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था। 9801 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 नहीं प्रेस हुआ था, 9801 का स्क्वायर रूट, तो आप देखें ये 99 आ गया। ठीक है,